उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर। बीती 27 जनवरी की रात कचौना कोतवाली क्षेत्र के दीन नगर निवासी गल्ला व्यापारी ने ब्याज की रकम न अदा कर पाने व विपक्षियों के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के चलते जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मृतका की पुत्री ऋचा ने इसकी शिकायत 28 को कोतवाली कचौना में दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होता देख दर्जनों ग्रामीण 100 को पिकअप से लाद कर दीन नगर गोसवा कोथावा के रास्ते हरदोई एसपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें उगपुर ढकिया समीप रोककर विपक्षियों पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई करने की बात कह रहे थे, लेकिन परिजन कचौना पुलिस की बात नहीं मान रहे थे। सीओ बघौली के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने पर परिजन मानकर शव का अंतिम संस्कार बताते चले। कचौना कोतवाली क्षेत्र के दीन नगर निवासी शैलेश कुमार पुत्र राम सेवक ने बताया कि मेरे पिता ने दीन नगर के मजरा रायपुर निवासी सुभाष सतीश पुत्रगढ़ बचनेश व सर्वेश पुत्र छोटे से 4 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसका हिसाब पूरा कर 1 माह के ब्याज का पैसा देने को रह गया था, जिसको लेकर आए दिन उपरोक्त विपक्षी लोग धमकाते और प्रताड़ित करते रहते थे कि 27 बुधवार रात घर पर आकर मेरे पिता को कमरे में ले जाकर ब्याज का पैसा न दे पाने पर आहत होकर मेरे पिता ने छत में बने जाल के लोहे की सरिया में फंदा लगाकर जान दे दी। पीड़ित की पुत्री ऋचा पानी पीने के लिए उठी तो पिता का शव लटका हुआ देख चिल्ला उठी। चीख पुकार सुनकर दौड़े आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पीड़ित शैलेश ने बताया कि जब मेरी बहनों ने प्रार्थना पत्र कोतवाली कचौना में जाकर दिया, शुक्रवार को दर्जनों लोगों के साथ 100 पिकअप वाहन यूपी 30 AT 8341 से 100 को लाद कर दीन नगर गोसवा कोथावा के रास्ते हरदोई एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकल पड़े। कचौना पुलिस ने उन्हें बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में उगपुर ढकिया समीप रोककर विपक्षियों पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई करने की बात कहने लगे। सीओ बघौली प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि दीन नगर के मजरा रायपुर निवासी सुभाष सतीश पुत्रगढ़ बचनेश व सर्वेश पुत्र छोटे पर आत्महत्या करने के प्रति उकसाने की मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई की जा रही है। एएसआई सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही थी, निम्न मांगों को लेकर हमारी हड़ताल चल रही थी सफाई कर्मचारियों की। आज ठेकेदार ने हमें सभी एएसआई सफाई कर्मचारियों के बीच आकर लिखित में हमें आश्वासन दिया है। हमारी निम्न मांगे थी कि समय पर भुगतान किया जाए हर 10 तारीख को। दूसरी हमारी मांग थी जो एएसआई सफाई कर्मचारी उनके पीएफ एसआई नहीं काटे जाते हैं। और तीसरी हमारी मांग ये थी कि जो सफाई कर्मचारी सुबह उठकर सफाई व्यवस्था पर ध्यान देता है, देश को स्वच्छ करने का काम करता है, उन्हीं के साथ इस तरीके की घटनाएं आम हो गई है। क्योंकि अभी भी 2 महीने का, तीसरी मांग थी 2 महीने का पेमेंट उनका बाकी था, दिसंबर और जनवरी का। तो ठेकेदार ने हमें सभी एएसआई सफाई कर्मचारियों के बीच आकर हमें लिखित में आश्वासन दिया है कि हर महीने की 10 तारीख से पहले सभी सफाई कर्मचारियों का भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरी कि जो पीएफ एसआई नहीं कट रहा है, उसको लेकर के सभी सफाई कर्मचारियों के हित में कैंप लगाया जाएगा। हर सर्किल स्तर पे कैंप लगाकर ठेकेदार द्वारा अपने आदमी को बैठाकर उनका समस्या का निवारण किया जाएगा। तीसरी मांग कि जो 2 महीने का भुगतान बाकी था, उसमें ठेकेदार ने आश्वासन दिया है 1 महीने की तनख्वाह जो कल 31 जनवरी को डाल दी जाएगी, और 1 महीने की तनख्वाह ये 10 तारीख आ रही है, 10 फरवरी, उससे पहले उनका पेमेंट कर दिया जाएगा और हर महीने की 10 तारीख को इनका वेतन अकाउंट के अंदर डाल दिया जाएगा। ये आश्वासन सभी एएसआई सफाई कर्मचारियों के बीच आकर ठेकेदार ने आश्वासन दिया है, और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए मैं निगम प्रशासन व ठेकेदार का धन्यवाद देता हूं। और आगामी दिनों के अंदर अगर ठेकेदार अपनी बात पर अमल नहीं रहता है, 10 तारीख को उनका समय पर भुगतान नहीं करता है, तो ये सफाई कर्मचारी वापस पुनः जो एएसआई सफाई कर्मचारी है वो वापस अपनी हड़ताल पर जाएंगे और सफाई व्यवस्था ठप करने का काम करेंगे। मैं अंकित गारू। भाई साहब, क्या मामला है कि किस प्रकरण को लेकर के आप बॉडी जो है हरदोई लेके जा रहे थे एसपी ऑफिस के पास? देखो, पैसा इनका कुछ बचा नहीं, सारा ब्याज का बचा है जी। तो उसके बाद रहने के बाद इनको टॉर्चर करते, इनको भी पापा को जो धमका सकते तो हमारे बच्चे को भी धमका देते। जी जी जी। तो ये भी कुछ कर सकते थे, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब कुछ नहीं होना चाहिए। आप शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कुछ उनको हमारे बच्चे को टॉर्चर नहीं किया जाए, और ये पैसा सब दे दिया था, खाली ब्याज का रह गया था बस, और कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम विश्वनाथ है। पिताजी का नाम क्या है? सियाराम। कौन सा गाँव आपका है? गाँव 8 है। 8 है। रिश्ते में जो ये मृतक हुए ये आपके कौन लगते हैं? ये हमारे जीजा जी हैं। ये आपके जीजा जी लगते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है, क्या मामला है? शैलेश कुमार। सर, हमारे पापा ने किसी से पैसे लिए थे, सतीश सुभाष और
सतीश सुभाष सर्वेश से। कहाँ के रहने वाले हैं? सर दीन नगर के में, वो रायपुर के सर रहने वाले हैं। जी वो पैसे दे भी दिए थे सर जी। और खाली ब्याज के पैसे रह गए थे। उसके लिए इनका इतना टॉर्चर किया। हम सर आसाम गए थे मोदी का प्रचार करने अपनी गाड़ी लेकर। जी जी। हमें जब वहाँ टॉर्चर किया तो उसके बाद में हमारे पास फोन किया कि टॉर्चर करने का, पापा टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब पैसे यहाँ भेज देंगे। सबको मूड का पैसा आपने आपके पिताजी थे ना आपके? हाँ, पिताजी थे। मूड का पैसा आपने दे दिया था, ब्याज का पैसा उन्होंने नहीं दिया था। उसी के लिए लोग टॉर्चर कर रहे थे। हमने कहा सर 3 महीने का टाइम है, उसके बाद में हम दे देंगे जी। और सर उसके चक्कर में पापा को इतना परेशान किया। दिन में 3 बार, रात को 6 बजे चले जाते थे, रात के 9 बजे तक बैठते थे। 9 बजे तक बैठते थे। इतना टॉर्चर कर लिया कि वो अपने आप को खुश करने के लिए मजबूर हो गया था। उन्होंने जब ऐसा हादसा कर लिया तो सर हमें 28 तारीख को सुबह 4 बजे फ़ोन गया आसाम। तो सर हम वहाँ से फ्लाइट पकड़ के तब सर हम यहाँ से आए हुए हैं। जी जी जी। और ये पुलिस वाले हमारे सर एक कंप्लेन सर नहीं लिख रहे हुए। वहाँ पे सारे खिलाफत ने सारा पैसा दे दिया है। हमारी बड़ी बहन छोटी बहन दौड़ के गई, उनका भी कुछ भी नहीं लिखा, कह दिया जाओ कुछ भी नहीं होगा। सर हम और हमारे फूफा जी और हमारे जीजा जी अभी गए थे सुबह बाइक से। हमें भी सर वापसी कहते अंदर बाहर से कहते अंदर जाओ, अंदर से कहते बाहर जाओ, तब लिखा जाएगा सर। और वहाँ भी नहीं लिख रहे थे। अच्छा, आपने इसके जो ये सुसाइड हुआ, इसका सुसाइड किए आपके पिताजी ने, क्या इसका प्रार्थना पत्र आपने स्थानीय थाने में दिया था? सर लिखा किसी ने नहीं, बाद में थाने से फ़ोन आया था या रिपोर्टर ने सर फ़ोन किया था। उसने कहा कि हमें लिख के प्रार्थना पत्र भेजे। तो सर व्हाट्सएप भेजा गया था, तो उसकी भी सर कोई मान नहीं हुई। नहीं, ये सुनने में आ रहा कि आपके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, वो फाड़ दिया गया पुलिस के द्वारा, ऐसा कुछ है? सर हाँ जी है, हम नहीं थे, हमारी बहनों ने दिया था, वो भी कर दिया गया सर। हम सर रात को जब पापा की पोस्टमार्टम होकर जब डेड बॉडी घर आ गए तो हम रात को 12 बजे पहुँचे हुए हैं सर आसाम से। ये सब लेकर के आप कहाँ, दीन नगर से आप कहाँ जा रहे थे? सर हम हरदोई जा रहे थे, एसपी ऑफिस जा रहे थे। ये आप एसपी ऑफिस मतलब जा रहे थे? जी सर। कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही थी? थाने में किसी लोग ने, ना इंस्पेक्टर, ना सिपाही, ना हवलदार, ना कांस्टेबल, किसी ने सर नहीं। अब आपके द्वारा यहाँ पर बेनीगंज थाना क्षेत्र में, यही ऊपपुर के पास में पुलिस के द्वारा रोका गया है आपको, तो क्या पुलिस कार्रवाई करने के लिए क्या कह रही है? 2 किलोमीटर पीछे से हमारी गाड़ी को रोकते आ रहे हैं। हमारी गाड़ी में हम फोन में वीडियो पड़ी हुई है सर, और उन्हें रोकते आए। हम जबरदस्ती उनको हटा के तब भी आगे आए, तभी सर धीरे गाड़ी लेके आए, तब भी यहाँ पे गाड़ी आके रोक ही दी। पुलिस के द्वारा सर ड्राइवर को धमकी देने लगे कि गाड़ी लेके जाओगे तुम्हारी गाड़ी सीज कर देंगे, इसलिए सर ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी। नहीं, पुलिस के द्वारा अब कार्रवाई का क्या आश्वासन आपको दिया जा रहा है? सर ये हमारा काम है कि उनको जनवरी अपना दिन जाए, उनको तुम ठीक।